तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट हमसफ़र आशीष दीक्षित। कल की कहानी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोगों ने जो है लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, उनका हृदय से आभार। और अपने परिवार में सदस्यों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी हुई, तो उस बढ़ोतरी के लिए भी सबका आभार। बस यही आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसी तरीके से अपने परिवार को, इस भौतिक लोक परिवार को बढ़ाते जाइए और हमारा और आपका साथ यूं ही चलता रहेगा युगों युगों तक, युग युगांतर तक। जब तक यह धरती, आकाश, ब्रह्मांड ये सब यहाँ सुरक्षित है, प्रलय काल तक, है ना, तब तक हम सब साथ रहेंगे। या जब तक ये यूट्यूब की कनेक्टिविटी है तब तक तो कम से कम साथ रहेंगे ही, है ना। आते हैं आज की कहानी पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी पे आते हैं। कहानी सुनिए ज़रा, बहुत गजब कहानी, एकदम मस्त कहानी है। एक बार की बात है, देवलोक में नारद मुनि जो है, नारद मुनि जानते हो, नारद ऋषि हैं, भगवान ब्रह्मा जी के औरस पुत्र, मानस पुत्र कहा जाता है नारद को। तो वो टहल रहे थे, तो देवलोक टहलते बैकुंठ लोग गए, वहाँ टहले, भगवान विष्णु जी के निवास स्थान वहाँ टहले, घूमे। मतलब नारद जी ऐसे थे कि जो है वो हाल चाल लेते रहते थे सबके। फिर हाल चाल लेते पहुँच गए कहाँ, यमलोक में, यमपुरी, यमराज के यहाँ। अब यमराज के यहाँ जब पहुँचे तो हुआ क्या कि जो है वहाँ यम जी ने स्वागत किया, भाई कि आइए देवर्षि नारद। अब उनके लिए कहीं आने जाने के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं नारद जी के लिए। तो जब यमपुरी पहुँचे तो नारद जी ने देखा कि जो है यमराज एकदम खाली सत्तारी बैठे, उनके पास कोई विशेष काम था नहीं। अच्छा, काम जो है लाने ले जाने वाला वो सब उनके नौकर चाकर कर ही रहते हैं कि कौन मरा कौन जिंदा है, किसकी कब उम्र पूरी हुई, किसको लेने जाना है, वो अपने दूत भेजते हैं। यम जो है क्या करते हैं, अपने दूत भेजते हैं, स्वयं थोड़ी ना आते हैं यमराज लेने। तो उनके दूत सब काम पे लगे थे, यमराज थे सत्तारी मतलब खाली बैठे थे। तो नारद जी ने कहा कि चलो भैया ऐसा है, चलो आपको घुमा के लेके आते हैं। कहाँ घुमा के लेके आते हैं? कहा चलो आज मृत्यु लोक घुमा के लेके आते हैं। मृत्यु लोक बोलते हैं पृथ्वी लोक को, मतलब अपने यहाँ स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक और पृथ्वी लोक, और फिर नीचे पृथ्वी के नीचे क्या है, पाताल लोक। मतलब आज की डेट में जो अमेरिका का पोर्शन है वो पुराने ज़माने के हिसाब से क्या है, पाताल लोक है। तो कहा अच्छा भाई चलें, अगर मान लीजिए तो क्या देखने लायक है। कहा अरे, नारद मुनि कहा अरे ऐसा है यमराज महाराज, एक बार अगर आप चलें मृत्यु लोक तो एक से एक आश्चर्यजनक चीज़ें, एक से एक अजूबे आप देखेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, बात तो भैया सुन ली। किसने? यमराज ने बात सुन ली और उसके बाद कहा कि ऐसा है, चलो चलते हैं, अगर आपकी इच्छा है ले चलने की तो चलो चलते हैं। यमराज और नारद मुनि दोनों लोग जो है टहलते टहलते कहाँ पहुँचाए, नीचे पहुँचाए मृत्यु लोक में। अब मृत्यु लोक में जब पहुँचे तो भैया एक से एक रंग बिरंगे फूल, एक से एक जो है रंग बिरंगी चीज़ें इनको दिखाई दें यमराज को। अब यमराज ने कभी ये सब देखा नहीं था। कहीं पहाड़ दिखाई दें, हरे भरे पहाड़, कहीं नीले नीले पहाड़, कहीं बर्फ़ से लदे हुए एकदम सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, कहीं एक बढ़िया अच्छे से गिरते हुए झरने, कहीं गहरी घाटियाँ, जो हरा भरा सुनहला माहौल देख के एकदम प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा अरे वाह, ये तो जगह है। इसीलिए जो है मनुष्य जो है वो बहुत प्रसन्न रहता है और मनुष्य पुनर्जन्म होने के बाद कहा चाहता है कि उसको मनुष्य का जन्म मिले। अच्छा चलो एक और चीज़ देखा जाए कि यहाँ के अन्य प्राणी कैसे रहते हैं। तो उन्होंने देखा, जब और नीचे उतर के आए, ऊपर से पहले तो देखे तो बड़ा सुनहरा लगा, जब और नीचे उतर के आए तो नीचे आए तो क्या देखते हैं कि एक कुत्ता है, कुत्ते के गले में पट्टा बंधा है। एक मनुष्य, मनुष्य का मतलब आदमी, उसको पैदल लेके जा रहा है। एक शेर है, शेर, बहुत बड़ा बब्बर शेर। देखा कि एक जगह सर्कस हो रही है और शेर में एक छोटा सा अधना सा मनुष्य, वो क्या कर रहा है, वो शेर को नचा रहा, शेर नाच रहा है। एक जगह देखा कि एक मनुष्य बंदर को पकड़े हुए है, एक रस्सी में जकड़े हुए है और बंदर को नचा रहा है। बंदर से कहता गुलटी मारो तो गुलटी मारता है, बंदर से कहता नाच के दिखाओ तो नाच के दिखाता है। इसी तरीके से एक जगह देखा कि बड़ी बड़ी जो है मतलब जो है चिड़िया हैं, अच्छी अच्छी सुनहरे रंग की चिड़िया हैं, तोता है, कौवा है, मैना है, सब कहाँ पिंजरे में कैद हैं।
बड़े बड़े खूंखार जीव जंतु सब पिंजरे में कैद हैं और उनको जो है स्वतंत्रता ही नहीं है घूमने की, विचरण करने की। बड़े बड़े सांपों को देखा, छोटी सी पेटली है उसमें जो है वो सांपों को रखा है और वो सब अपने हाथों पे नचा रहे हैं। अब भैया जब ये बात देखी यमराज ने, तो यमराज ने कहा नारद जी से कि नारद मुनि ये बताइए, ये सर्प है, इसको मैंने इतना विष दे रखा है कि अगर फुफकार दे केवल तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये मनुष्य के अंदर कितनी क्षमता है कि सब जीव जंतुओं को जो है वो घुमा रहा है, अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। अब ये बात जब नारद मुनि ने सुनी तो नारद मुनि ने कहा अब हम तो इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे, चलिए इन्हीं जीव जंतुओं से पूछा जाए। उत्तर जो है इन्हीं जीव जंतुओं से पूछा जाए कि मतलब ये ऐसा कौन सा चमत्कार है या जो मनुष्य है वो कितना शक्तिशाली है, कितना बलशाली है कि बड़े बड़े घोड़े हैं, हाथी हैं और ऊंट हैं, बड़े बड़े जानवर हैं कि जो अगर हुंकार भर लें केवल तो मनुष्य की हिम्मत नहीं है उनके पास चले जाएं। लेकिन आदमी उनको देखो बढ़िया पैरों पे नचा रहा है, एक उंगलियों पे नचा रहा है, नाच रहे हैं वो। हाथी दादा हैं, हाथी दादा देखा कि वो जो है बढ़िया एक स्टूल पे चारों पैर रखे, मतलब बन नहीं रहा, छोटा सा स्टूल है 1 फीट बाई 1 फीट का, और उसके ऊपर हाथी दादा चारों पैर रखे बढ़िया नाच रहे हैं। भालू है, इतना खूंखार जानवर है और भालू बढ़िया आराम से आटा गूंथ रहा है। अब आजकल के बच्चे नहीं जानते, हम लोग के बचपन में क्या होता था, भालू को जो है घुमाने आते थे, जो मदारी होते थे मदारी लेके आते थे और वो भालू का खेल नाच दिखाते थे। तो ये बात जब देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा यमराज को। यमराज ने कहा कि ऐसा है नारद मुनि, चलो पूछा जाए। अब नारद मुनि उनको लेके चले गए एक हाथी के पास। अब हाथी के पास गए तो देखा कि एक छोटा सा मनुष्य हाथी को घुमा रहा है। थोड़ी देर बाद जब हाथी को बांध करके वो आदमी चला गया तो हाथी के पास फिर गए नारद मुनि और यमराज दोनों लोग। अब पूछे ये बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इतने ताकतवर हो, मतवाले कहे जाते हो कि जिधर अगर तुम चल दो तो उधर कोई तुमको रोकने में सक्षम नहीं है, और ये एक अधना सा मनुष्य है 1.5 फुट का, 2-2.5 फुट का, 3 फुट का, 5 फुट का, ये तुमको घुमाता है और तुम घूमते हो, क्या कारण है, क्या रहस्य है, किससे डरते हो? तो हाथी मुस्कुराया, कहीं ऐसा है, गाँव वाली बात हम, कहीं ऐसा है यमराज महोदय, तुम वही जिंदा आदमी के बारे में जानन नहीं हो। यमराज कहन मतलब यूँ कि आपके खियाँ जब आदमी पहुँचत है तो मरे के बाद पहुँचत है, यानी आदमी की मृत्यु हो चुकी होती है, मरने के बाद वो आपके यहाँ पहुँचता है। कब्बो एक जिंदा आदमी लेके जाओ अपने खियाँ यमपुरी में, तो वो तुमका चमत्कार दिखावे कि जो है का हुआ है, आदमी है का, आदमी कितनी बड़ी चीज़ है, ये तुमका तब पता चले जब तुम एक जिंदा आदमी लेके जाओ। अब यार ये बात जो है थोड़ा उनको आश्चर्यजनक लगी कि यार क्या आदमी जो है वो देवताओं से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बलशाली है या बुद्धिमान है, क्या है? अब उनके अंदर ये उत्सुकता, जिज्ञासा जगी, किसके अंदर? यमराज के अंदर। उन्होंने कहा ऐसा है, चलो वापस चलते हैं नारद मुनि और एक जिंदा आदमी की व्यवस्था करते हैं। अब यमराज वापस चले गए, कहाँ चले गए? अपने यमपुरी। यमपुरी गए, यमदूतों को जो है आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी लोक पर और एक जिंदा आदमी लेके आना। सुबह भैया 7 बजे 2 दूत वो बेचारे निकले जिंदा आदमी की तलाश में। अब चलते आए नीचे पृथ्वी पे। अब जिस आदमी से कहें कि भैया ऐसा है, आपको यमपुरी चलना है, यमराज ने आपको बुलाया, आपका बुलावा आया है, तो जिंदा आदमी कहे जाओ, नहीं 2 कंटाप मरबे जमीन ले हो। अब वहीं हमारी उम्र नहीं पूरी भाई, कागज़ दिखाओ उनका खसरा खतौनी कि कहाँ हमारी उम्र पूरी हो गई। अगर हमारी उम्र पूरी हो गई हो तो चलो ले चली, और जिंदा हम थोड़ो चल रहे हुआ। भैया सुबह से शुरू की रिक्वेस्ट करे, चिरौरी करे को दोनों यमदूत एक जिंदा आदमी, एक जिंदा आदमी की रिक्वेस्ट करत चिरौरी करत सवेरे 7 बजे से संझा के 8:30 बज गए रात के, और एको जिंदा आदमी फिलहाल उनका नहीं मिला, ऊपर जाए के लिए तैयार नहीं हुआ। बगल में एक जने लाला कहूँ देखर रहे, लाला बुलाइन दोनों जन के, कहीं ऐसा है यहाँ आओ, कहीं का भैया, तो यमदूत से कहीं ऐसा है, ऐसे तुमका जिंदा आदमी ना मिली,
कुछ खर्चा पानी करो। तो कहीं खर्चा मतलब कहीं कुछ द्रव्य दियो, द्रव्य जो पढ़ाई थे क्लास में यहाँ कहीं कुछ द्रव्य दियो, दान दक्षिणा कुछ दियो, कुछ व्यवस्था करो, आदमी के कुछ फ्यूचर सिक्योर करो, तो हो सकत कोई आदमी तैयार हो जाए। कहीं कैसे तैयार हो जाए, कहीं आप कुछ सोने की असरफी, कुछ मोहरें या कोई ऐसी चीज़ उसके बदले में आप दीजिए परिवार को। तो ये बात थोड़ा समझ में आई किसको, यमदूतों को। अब यमदूत भैया अब लाला के साथे लिए चले गए। अब लाला चले गए मीडिएटर बन के। थोड़ी दूर पे जाने के बाद पता चला एक बुजुर्ग आदमी था, बस 2-4-5-6 दिन की उसकी उम्र बची थी। तो पर्चा देखा जो है, यमदूतों ने कहा ऐसा है पर्चा भैया, तुम्हारी 5-6 दिन की उम्र बाकी है, बुजुर्ग आप है हो, हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ जो है साहेब जो हैं, साहेब मतलब यमराज साहेब मतलब यमराज, कहीं भैया बुलाई नहीं, अब चूँकि अब ऊपर से आदेश है हाई कमांड के, तो लेके जाना जरूरी है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ ना हो, तो जिंदा ही चले चलो। तो पहले तो बुढ़ौना खुर्राट रहा है, खूब गुस्सान, कहे 5 दिन के हमारी उम्र बच्ची, 5 दिन जी ले आप तब जेबे, ऐसे ना जेबे। तो कहीं नहीं भैया कुछ ले लियो, कोई बीच के रास्ता निकाल लियो। तो क्या हुआ कि लाला फिर उनके सौदा तय कराए दिन। लाला कहीं ऐसा 2% कमीशन हमका दियो और सौदा हम तुम्हारा तय कराए दे। तो कुछ प्रॉपर सरफियों और उनके मूल्य पर के आधार पर उनको जो है सौदा पट गया भाई। वो बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा चलो भाई हम चलते हैं। अब बुजुर्ग आदमी अपने सारे लोगों से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत करके और फिर कहा जब जाना है ये 5 दिन बाद जाना है, उससे अच्छा लाओ हम आजे चले जाएं। अब वो जो है वो चल दिया। अब दोनों यमदूत जिंदा आदमी लेके ज़िंदगी में पहली बार, मतलब उनके कार्यकाल में जब से वो ज्वाइन की ना है यमराज के यहाँ, उनकी ज्वाइनिंग के बाद जीवन में पहली बार वो जिंदा आदमी लेके जा रहे हैं कहाँ, यमपुरी। अब धीरे धीरे जब पहुँचे यमपुरी तो जीवित आदमी को देखने के लिए भैया यमराज के दरबार में भीड़ लग गई कि अरे आज जिंदा आदमी आया है, बहुत बड़ी बात। जैसे अपने यहाँ वो एलियन आ जाते हैं ना, कोई मिल गया पिक्चर में, तो वैसे भैया जो है उसको देखने के लिए वहाँ बहुत तगड़ी भीड़ है, तनी भीड़ की पूछो ना। भैया उसको ले गए, पेश किए भाई दरबार में। अब दरबार में सिंहासन लगा है बड़ा सा, और सिंहासन के ऊपर जो है यमराज एकदम काले काले चिक्कट काला एकदम करिया शरीर, भैंसासुर जैसा वही भैया विराजमान। बगल में बड़क के भैंसा बांधा है, बड़ी बड़ी सिंघन वाले एकदम करिया करिया, देख लियो डरा जाओ सारे। अब उसका जब देखे से यार आदमी, तो आदमी गवा भाई प्रणाम की हिस। तो यमराज हंसे व्यंग माँ, व्यंग का मतलब उपहास उड़ावत माँ, क्या वाह रे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, बताओ भाई तुम कितने बड़े तीरंदाज हो भाई। अगर बहुत बड़े तीरंदाज हो तो दिखाओ हमको यहाँ कोई करतूत अपनी, कोई जो है खेल हमको दिखाओ जरा, कुछ हम भी देखें, तुम्हारे करतब हम भी देखें। अब भैया बुढ़वा आदमी की जो गजब गुस्सा चढ़ी कि ला इनका पीट पाट के नेपाल बना दे। लेकिन अब वहाँ दूसरे के दरबार में भाई बूढ़ा आदमी कुछ कर नहीं पाइस, प्रणाम करिस। प्रणाम करके जो है बूढ़ा आदमी ने कहा ऐसा है साहेब, हमारा भुगे उम्र, हम बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बुढ़ा चुके हैं, तो अगर कुछ करतब देखा चाह तो पे जवानी होते तो हम दिखाईते, लेकिन अब बुढ़ापा में आपका का दिखाई भाई, अब हम असमर्थ हैं। लेकिन यमराज कहें ये सब दुनिया की नौटंकी थ्योरी हमका ना समझाओ, हमका कुछ दिखाओ, हम देख के आए हैं कि तुम लोग जो है वहाँ जो यहाँ से जीव जंतु भेजे जाते हैं, जो वहाँ जन्म लेते हैं, उनके ऊपर बड़ा जो है दुराचार अत्याचार करते हो तुम लोग, तो ज़रा हमको भी दिखाओ कि तुम क्या हो। मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ बड़ी प्रशंसा सुनी है कि मनुष्य से बड़ा कोई बलवान नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो हाथ जोड़ के फिर बुढ़वा खड़ा हुआ, कैसे ऐसा है महाराज साहेब, अगर देखा चाहत हो वाकई तो भाई हमका कुछ थोड़ी बहुत शक्ति प्रदान करो। भाई हमारे शरीर में शक्ति तो है नहीं, तो हमका कुछ थोड़ा बहुत पावर दियो, कुछ शक्ति दियो, तब हम भाई कुछ दिखाई। कहीं पावर, कैसी पावर चाहत, कहीं साहब 1 घंटा के लिए हमका आप राजा बना दियो, मतलब आप हमका ये जो यमराज का सिंहासन है, कहीं आप अपन सिंहासन और मुकुट 1 घंटा तक केवल हमका दे दो, केवल 1 घंटा के लिए। अब यमराजों के सनक सवार रहे, उनके जो है चकल्लस सुने हो उनके चकल्लस देखे जो है
बहुत ज़्यादा वो सवार रहा है, जिज्ञासा सवार रहा है, यूँ कह लियो कि बहुत बहुत वो लाग रहे हैं, बड़े बड़े का लागत हैं। हाँ, उनके उनके जो है बहुत ज़्यादा इच्छा रहा है कि लाओ चकल्लस देखा जाए। तो वही का करें, 1 घंटा के लिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने मंत्रिन के सूझ सलाह के का करें कि सिंहासन अपना सौंप देहिन बुजुर्ग, मतलब बुढ़े का। अब बुढ़ो गई जैसे नहीं, लिखा पढ़ी करो, प्रॉपर लिखा पढ़ी करो कि 1 घंटा जो कुछ हम इस पर बैठकर आदेश देंगे, जो भी कहेंगे वो बात पूरे दरबार को माननी पड़ेगी। यानी जो भी हम हुक्म देंगे उसकी तामील होगी, यानी प्रॉपर अप्लाई किया जाएगा हमारा जो भी ऑर्डर होगा। फिर वही जब वो जुनून में है एकदम यमराज, उनका सही गलत कुछ नजरे नहीं आ। जब आदमी कोई जुनून में हो तो का सही गलत से फर्क नहीं पड़ता। कहीं चलो ठीक है जाओ तुम जो करो, अपन दस्तखत मुहर लगाए कि एकदम सील उल ठोंक के दे दिन, कहीं लाई जाओ, चलो बैठो तुम सिंहासन पर। अब भैया मुकुट उतार के अपन दे दिन। आप बुढ़वा जब मुकुट उकुट पहने तो सिंहासन पर बैठ, तो जो ना वहीं तक दबा कुचला इथे बैठ रहा है, तनियाग बैठ बढ़िया एकदम इत्मीनान से। कहे दरबान इधर आओ। अब भैया दो ठाई दरमान रहा है, तुरंत आए, हाजिर हो गए। कहें पहरेदार जरा दोनों लोग इधर आओ। दोनों पहरेदार भैया आएंगे तुरंत। कहें जो है अपने यमदूत जो रहा उनका आदेश दिन, कहें यमदूत जाओ जरा एक बड़क के बढ़िया मस्त पगहा लेके आओ, रस्सी लेके आओ। गए भैया एक मोट मोट पगहा रस्सी लेके। कहीं निका साले पकड़ो यमराज के यहाँ, और एक पकड़ के बाद बांध दियो जरा खंभा में का। अब चूंकि आदेश मना ही नहीं करा है, अब भैया जितने हुई जगह आसपास सिपाही और द्वारपाल ये सब रहा है, सब भैया जल्दी से पकड़ी तुरंत पगहा लेके आए। पगहा लेके आए और उसके बाद यमराज का तुरंत बांधहीन। जब बांधहीन तब वो शुरू के हिस बुढ़ौना कहे बहुत बड़े नेता हो तुम जिंदा आदमी लेके हो, तुम प्रकृति के नियम बदली हो हैं। तुमका चकल्लस देखे है, चकल्लस 1 घंटा के लिए राजा ने तुमका बनाई देखो, बताए चकल्लस दिखाई तुमका। गुस्सान खूब कस के बुलाई जो है जल्लादन का, कहीं दोनों जल्लादन के हैं भेजो। 2 जल्लाद आए, दोनों खाते में बढ़िया लंबे लंबे चमड़ा के कोड़ा। कहीं मार कोड़न मार कोड़न मार कोड़न, इनके जो है चरसा उकेल दियो यमराज के। ये जिंदगी में कब्बो दूसरा चकल्लस ना देखें, तन इनका मार दे दियो। भैया दोनों जल्लाद उठाई डंडा नहीं कोड़ा, मार कोड़ा मार कोड़ा मार कोड़ा, मार हंटर एकदम दिमाग दुरुस्त कर दीन, उनकी हड्डी पतली एक कर दीन। यमराज बेचारे 1 घंटा तक छटपट कीन करीन, लेकिन जो है कोई को छुड़ावे चला जाए। वो क्या आदेश 1 घंटे के लिए वो राजा जैसे कैसे कसमस करके जो है वो 1 घंटा बीता। 1 घंटा बाद यमराज जो है बेचारे जोनी तिना छूटे के बाद खड़बड़ जाए सिंहासन पर बैठ। उसके बाद हाथ जोड़िन पैर छुइन बुढ़वा कहीं का तुरंत ही लेके जाओ और तुरंत जाके मृत्यु लोक में छोड़ के आओ। जब ये मर जाए तभी का लेके आओ, इका जिंदम दोबारा लेके ना आयो। भैया यमराज के दूत जो है यमदूत तुरंत वो बुढ़वा को उठाइन और उठाए के बाद लेके आए घर में छोड़ दीन। वहाँ यमराज बेचारे हाथ पाँव छोड़ दीन। नारद जी से कहें तुम्हारे चक्कर में सेंत का मारे गए बिना गुनाहन 4 गुजान। काल हमका अगर फर्जी तुम मृत्यु लोक न लेके गए होते हो तो यू हमरे जो नवा साउख चढ़ रहा है ये हमरे साउख ना चढ़ते। लेकिन अब का बताई तुम्हारे चक्कर में मार खाए गए। अब भैया जो है लौट के बुढ़वा अपने घर का आएगा, सुकून से रुपया पैसा कबड़ी भी मिल गया है, जो 2-4-5-10 दिन के जीवन रहा है वो लिए तो साल खान तो बुढ़वा की तरफ नाहिन देखे नहीं है यमराज। सोची नहीं यार जब आवा है वहीं 1 घंटा के लिए तो यूँ करेगा, परमानेंट अगर आएगा तो क्या करिए यार। यमराज के एकदम भूती ढील हो गए, कहानी में आनंद आएगा है ना। चलो फिर मिले थे काल कोनो और कहानी के साथ। जय हिंद जय भारत।